श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 18 नवंबर मंगलवार के दिन अवश्य करें उपाय। सुबह नहा धोकर पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। मंगल दोष, तनाव और अचानक आने वाली बाधाएं शांत हो जाएंगी। दूसरा उपाय, बेलपत्र अर्पण। शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ाएं। हरे पत्ते पर अपनी एक इच्छा मन ही मन बोलें। इच्छाएं की गीत तेज होने का योग बनता है। मंगलवार का विशेष उपाय, एक छोटा लोहे का कील, नुकीला ना हो, शिवलिंग के पास जमीन पर रखकर मन में कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में सभी क्लेश हटा दो। 2. शाम को वह कील किसी बहती हुई नदी, तालाब में प्रवाहित कर दें। घर के मंदिर में दीपदान अवश्य करें। इससे घर की ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। घर में ऊर्जा बनी रहती है और सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। घर के मंदिर में दीपदान शाम 6 से 7 बजे के बीच में तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय घर की नकारात्मक और भय को कम करता है। शिव चालीसा या रुद्राक्ष अष्ट कम से कम एक बार पढ़े। यदि समय ना हो तो सिर्फ मंत्र बोले, नमामि शिवानी निवारण स्वरूपणम। छठा उपाय परिवार की सुरक्षा के लिए है। शिव के सामने एक लौंग, थोड़ा सा गुड़, 5 मिनट का ध्यान करें। सिर्फ 2 परिवारों के सदस्य में बांट दें। यह उपाय घर में सुख शांति लाता है। और आपके घर में लड़ाइयाँ चल रही है तो यह उपाय बहुत लाभकारी होता है। हमारा 7वां उपाय यह है कि अगर आप मंदिर जाते हैं, शिवालय मंदिर जाते हैं, तो 7 धूर्वा कार्तिकेय और गणेश जी को अर्पित करें। इससे आपके बच्चों की तरक्की होगी, बच्चों की पढ़ाई में लाभ होगा। अगर बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रही है एग्ज़ाम देने, तो वह अवश्य लगेगी। महादेव की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। 7वां उपाय हो गया है। अब 8वें उपाय की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने शिवालय के मंदिर में देखा होगा कि नदी जो होती है वो थोड़ी बाहर की साइड होती है। उनका एक पैर उठा हुआ होता है। उस उठे हुए पैर पर जल समर्पित कर कर उनके मस्तक पर तिलक करें और चावल चढ़ाएं। जो पैर उठा हुआ है उधर की साइड एक आटे का दीपक जलाएं जो घी का हो। घी गाय का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। और मंदिर में 5 दिए लेके जाए, 5 दिए जलाए और एक एक भगवान के आगे रख दीजिए, जैसे कार्तिक, गणेश और पार्वती जी के आगे। और यह 4 दीपक लग जाने के बाद एक दीपक उसकी शिव मंदिर के चौखट पर अवश्य लगाए। आप जब मंदिर से वापस आते हैं तो शिव मंदिर की चौखट पर अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप मंदिर गए हैं। और अवश्य चौखट पर बैठना चाहिए। यह बहुत लाभकारी उपाय होता है। अगर आप कभी शिवालय मंदिर जाते हैं तो आपको यह चीज़ें अवश्य महादेव पर अर्पित करनी चाहिए, जैसे दूध ज़्यादा नहीं। अगर आप 1 चम्मच दूध भी चढ़ाते हो तो वह उतना ही लाभकारी होगा जितना आप 5 किलो दूध चढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद चीनी या गुड़, मीठा इसलिए अर्पित करते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर मीठा अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। आपके जीवन में उसी तरह की मिठास आती है। और चावल, अशोक सुंदरी की जगह पर एक चावल, एक बेलपत्री और एक कमल गट्टे से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। आप अगर जल चढ़ाते समय पहले अशोक सुंदरी पर, फिर पति के हस्त कमल पर जल चढ़ाते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यही तरीका सही माना जाता है। और इस सब पर जल चढ़ाने के बाद गणेश जी पर, कार्तिक महाराज पर और पार्वती जी पर, उसके बाद थोड़ा सा जल बचा के नदी पर, उसके बाद जो बचा हुआ जल है वो सारा शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद जो आपका लोटा है उसे जलाधारी के नीचे रख दें, जिससे कि जो जल होगा वो आपके लोटे में जाएगा और फिर उसका स्मरण करें।
इससे आपके अंदर बीमारियां नहीं लगेंगी। अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसे अवश्य एक बेलपत्र खानी चाहिए और बेलपत्र का सेवन बहुत सारे व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। अगर आप मंदिर की अगर आप शिवालय लाल कपड़ा लेके जाए, उसके अंदर एक लौंग, एक कमलगट्टा लौंग, 2 कमलगट्टे, एक बेलपत्र जो आपने महादेव पर समर्पित करी है उसे रखें। जो आपने अशोक सुंदरी के पास एक चावल का दाना उसमें से उठा के रखें। एक 10 रुपये का सिक्का जिस पे कलावा बांध के आप वहाँ रखें। इससे अगर आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति होगी। और यह पोटली बांधकर आप मंदिर के उत्तर दिशा में रख दीजिए। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे ना धूप आए ना किसी की नज़र पड़े। ऐसी जगह रखने से शिवालय के मंदिर में रखें, ना कि किसी और भगवान के मंदिर में। जहाँ सिर्फ शिव हो वहीं ये उपाय करें, तभी लाभकारी होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो चलिए उन पर भी विस्तार से जानते हैं। अगर आप मंदिर में कभी भी दिया लगाते हैं तो आप सब लोग यह गलती अवश्य करते हैं। सारी महिलाएं अवश्य करती हैं ये सारी गलतियां। आप जब शिव मंदिर के लिए जाती हैं तो वहाँ कुछ औरतें झाड़ू नहीं लगाती हैं, आप मंदिर की सफाई नहीं करती हैं, अपना सामान मतलब अपना जो आप बेलपत्र वगैरह समर्पित करती हैं उसके बाद आप मंदिर की सफाई नहीं करती हैं। आपको मंदिर की सफाई करनी चाहिए। यदि कोई दीपक शिव जी के ज़्यादा पास लगा रहा है तो आपको उसे बताना चाहिए कि शिव जी से थोड़ा दूर हट के लगाना चाहिए। वैसे तो आजकल के मंदिरों में यह एक तरह की चौखट बनाई जाती है जो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, वहीं पर दीपक लगाना चाहिए। पर कुछ लोग शिवलिंग के पास ही दीपक लगा देते हैं, यह गलत तरीका होता है, आप ये जान लीजिए। अगर आपके घर में बहुत दुख है, कष्ट है, कर्जा बहुत ज़्यादा है तो बेलपत्र की माला जिसमें 108 बेलपत्र हो वह शिवलिंग पर समर्पित करने से अर्पित करने से आपके घर में आप देखेंगे, यह प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा, 3 महीने के अंदर आपका सारा दुख, कष्ट, कर्जा सब गायब हो जाएगा। बस 108 बेलपत्र की ऐसी माला बनाए जिसमें एक बेलपत्र भी ना टूटे, उसका पत्ता ना टूटे। हरी हरी बेलपत्र होनी चाहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में एक पीला पुष्प अगर आप मंदिर में समर्पित करते हैं तो इसके भी अलग अलग लाभ होते हैं, जैसे कि पीले पुष्प और मंदार की जड़ एक साथ चढ़ाने से आपको कभी बीमारियां नहीं लगती। हृदय रोग जो है वह मंदार की आंकड़े की जड़ लगाए, मतलब भगवान शिव को चढ़ाए अशोक सुंदरी की जगह पर। उनकी हृदय पीड़ित व्यक्तियों की बहुत लाभकारी होती है। मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र अगर कोई उठाकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो यह भी ज़्यादा लाभकारी नहीं माना जाता। अगर आप कभी बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्री तोड़ते समय भी यह गलतियां करते हैं तो भगवान शिव आपकी बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि बेलपत्र तो आपने तोड़ ली पर उसके अंदर जल नहीं डालते, ऐसे तो उसके सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे। अगर आप बेलपत्र के पेड़ में से बेलपत्र लेते हो तो उस पर जल अवश्य लगाएं। कौन सा जल चढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप महादेव का चरणामृत जो है अगर आप लेके आते हैं तो उसे बेलपत्र के पेड़ में चढ़ाना चाहिए। हृदय पीड़ित व्यक्तियों की बहुत लाभकारी होती है। मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र अगर कोई उठाकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो यह भी ज़्यादा लाभकारी नहीं माना जाता। अगर आप कभी बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्री तोड़ते समय भी यह गलतियां करते हैं तो भगवान शिव आपकी बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि बेलपत्र तो आपने तोड़ ली पर उसके अंदर जल नहीं डालते, ऐसे तो उसके सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे। अगर आप बेलपत्र के पेड़ में से बेलपत्र लेते हो तो उस पर जल अवश्य लगाएं। कौन सा जल चढ़ाना